सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। आज एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर रहेगा? तो स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन, पहली एक्टिविटी क्या कह रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस बोला हुआ है। बेसिकली क्या है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कीजिए जो कि 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, सैंड पेपर से रब करके। क्यों करते थे सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब? क्योंकि मैग्नीशियम अपने आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक प्रिवेंटिव लेयर बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जो कि उसे जलने नहीं देती। तो सैंड पेपर उस लेयर को हटाता है ताकि वो जल सके। उसके बाद होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग से उसे पकड़ा और स्पिरिट लैम्प से उसे जलाया। अब इससे क्या हमें देखने को मिलेगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सबसे पहले देखो, मैग्नीशियम है Mg, उसे जला रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा यानी O2, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम कैसे जलता है? विथ वाइट डैजलिंग फ्लेम। वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्लियर रहेगा? ये कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन होती है हमारी। दो मिलकर एक बना रहे हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन ये कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारी चीजें इसी में बता दूंगा मैं। क्लियर रहेगी ये बात? ये आपकी एक्टिविटी 1.1 है। अब ऐसी एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 क्या कह रही है बेटा कि टेक अ लेड नाइट्रेट। क्या लिया? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा एक्टिविटी 1.2। क्या कह रहा है? टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, और एक टेस्ट ट्यूब में ये लिया, और दूसरा क्या? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिला दिया तो क्या देखने को मिलेगा बेटा? तो हमें देखने को मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड हमें मिलेगा एक येलो कलर का पीपीटी, ये याद रखना है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा। और किस टाइप की रिएक्शन है ये? एक्सचेंज हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है कि ये थी एक्टिविटी 1.2। ऐसी एक्टिविटी 1.3 देखें। एक्टिविटी 1.3 क्या बोल रही है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया बेटा? जिंक ग्रैन्यूल लिया और उसमें ऐड किया डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या हम ऑब्जर्व करेंगे वो बताना है। तो देखो बेटा, मैं H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया जिंक ग्रैन्यूल यानी Zn लिया, दूसरा हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या बेटा? जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटाकर खुद SO4 के साथ आ जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो क्या क्या देखने को मिला आपको? सबसे पहले तो ZnSO4 बोला, दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। किस टाइप की रिएक्शन है ये? जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यानी किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर रहेगी ये बात? ये आपकी एक्टिविटी 1.3 थी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.4। क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी में कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया हमने? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
एक बीकर में और स्लोली इसे किस में ऐड किया, स्लोली ऐड किया वाटर, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी? सबसे पहले बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दो मिलकर एक बना रहे हैं यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये होते वक्त यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट निकलती है, जिसमें हीट निकलती है उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई। क्लियर रहेगा? आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्टिविटी देखे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.5 की टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया। फेरस सल्फेट क्या होता है बेटा, FeSO4, और इसे हीट किया है। हीट करने पे क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये बन जाता है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा, पहले ये ग्रीन कलर का होता है बट बाद में हमें रेडिश ब्राउन दिखता है, तो चेंज इन कलर देखने को मिला, हमें चेंज इन कलर देखने को मिला, और एक टूट रहा है 3 में हीट की वजह से, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बेटा थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये याद रखना बेटा। क्लियर है? ये आपकी एक्टिविटी 1.5 हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 क्या होता है, टेक अ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कर लिया गया PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे क्या कर दिया गया है, हीट कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा 2PbO NO2 प्लस O2, ये बन जाएगा भाई। पहले इसका कलर क्या रहेगा, ये पहले येलो था, बाद में ये किस टाइप में ब्राउन फ्लूम्स मिलती है, ठीक है, ब्राउन फ्लूम्स टाइप में मिलता है। एक टूट रहा है 3 में, हीट की मदद से टूट रहा है बेटा, थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, कौन सी है, थर्मोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। क्लियर रहेगा बेटा? ये था एक्टिविटी 1.6। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं बेटा एक्टिविटी 1.7। क्या कह रहा है एक्टिविटी 1.7 में कि टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल द 2 होल्स एट इट बेस, कर दिया, फिट रबर स्टॉपर्स इन द होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोलाइट्स इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन द फिगर 1.16 जैसा दिखा रखा है, कर दिया। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी कनेक्ट कर दी। फिल द मग विथ वाटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्स्ड, इलेक्ट्रोड्स उसमें डूबे हुए होने चाहिए। फ्यू ड्रॉप्स डाली सल्फ्यूरिक एसिड की धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट करके। अब होगा क्या, बबल्स बनेंगे, गैसेस बनेंगी, कौन से, देखो ये अगर सिंपल समझो तो तुम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, और जब मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया तब तुम्हें बताया था कि 2H2O टूट कर हमें 2H2 प्लस O2 ये देता है। अब एक टूट कर 2 बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। कैसा डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन होगा बेटा। क्लियर है? दूसरा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमेशा 2:1 की रेशियो में मिलेगी। किसमें मिलेगी, 2:1, यानी हाइड्रोजन हमेशा दुगना होगा ऑक्सीजन के, ये याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते बेटा एक्टिविटी 1.8 क्या कह रहा है बेटा कि टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम, टेक अ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, क्या होगा, हमें पता है बेटा 2AgCl, इसे एक्सपोज करूंगा तो 2Ag प्लस Cl2 बनेगा, सनलाइट में एक्सपोज किया है यानी फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, क्योंकि एक टूटकर 2 बन रहा है। क्लियर है? पहले था सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर और क्लोरीन अलग हो चुका है, और इसका यूज कहां पे होता है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बेटा। क्लियर रहेगा? ये क्वेश्चन था।
एक्टिविटी हो गई 1.8। अब 1.9 की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.9 क्या बोल रहे हैं कि टेक अ 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। ठीक है, आयरन नेल लिया है, रब किया है, ठीक है, तीनों को सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक ए है एक बी है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, उसके बाद tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate. हुआ क्या, सिंपल समझना। आयरन नेल एक, आयरन यानी Fe, इसको डाला गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 में डाला गया। कॉपर सल्फेट का अभी कलर कैसा है, ब्लू। आयरन नेल कैसी है, थोड़ी सी सिल्वर कलर की बोल सकते हो आप। अब हुआ क्या, Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को हटाएगा खुद Fe वहां पे आ जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया, तो ये हो गया FeSO4। इसका कलर कैसा हो जाएगा, पहले जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था अब वो ग्रीन हो चुका है, और आयरन नेल कैसे हो चुके, रेडिश ब्राउन हो जाएगी बेटा। कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। ज्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। और कौन ज्यादा और कौन कम रिएक्टिव है, इसके लिए रिएक्टिविटी मैंने पढ़ाई है आपको कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि होंगे आगे और, तो वो मेरे को आपको मेरी वीडियोस में शॉर्ट्स में मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.10। क्या कह रहा है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। Na2SO4 किसके साथ मिला देगा, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बनेगा, तो हमें पता है बेटा यहां बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ ऑब्जर्वेशन जो सबसे मेन है वो ये कि ये BaSO4 एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अच्छा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है बेटा, यानी कि एक दूसरे के पास, दूसरा पहले के पास गया है, तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर रहेगा बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोल रहे हैं देखते हैं कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर, उसे हीट करना है। कॉपर पाउडर यानी कॉपर है, कॉपर ब्राउन कलर में होगा, हीट कर रहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। मेन क्या देखने को मिलेगा, कॉपर जो पहले ब्राउन था हीट करने के बाद ब्लैक हो चुका है, ये कलर चेंज देखने को मिला, और दो मिलकर एक बना रहे, यानी ये बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपके 11 एक्टिविटीज थी, सारी हमने सारी कर लिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। कुछ अगर डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर हूँ आपके पास। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।